TJISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत की तरफ से मशरिकी सरहद पर खतरात का बाखूबी इदराक है। भारत ने रवासाज सीज़फायर की 25 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो भारत की जानिब से मशरिकी सरहद पर खतरात का हमें बाखूबी इदराक है। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने और खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए जो मनसूबाबंदी और इक़दामात कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। कंगाल पाकिस्तान जो कि भारत को गीदड़ भभके एक बार फिर से दे रहा है। ISPR के DGP अहमद शरीफ चौधरी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत को जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, ये जो वार्निंग दी गई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जो वार्निंग दी गई है वो सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं दी गई, वो सभी को दे दी गई है। और वो इस तरीके से कि अफगानिस्तान पर तो बात की ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया पर भी उन्होंने बात की है और इमरान खान पर भी बात की है। पाकिस्तान की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की भारतीय जहारियत के मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। ये बात भी तय है कि हम हर कीमत पर अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हमा वक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो अकाउंट्स जो हैं वो असल में रॉ हैंडल कर रहा है और वो रॉ की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए हैं ये अकाउंट्स। इंडिया को कहीं पे भी पकड़ के बोल देते कि यार ये रिस्पॉन्सिबल, इनके बहुत सारे लोगों ने एहसान के लिए और वो पेशावर अटैक के लिए भी इंडिया को ब्लेम किया। DJISPR ने नहीं किया ऐसा, ये बात मैं मानूंगा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज का जो DJISPR है उसने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है जिसमें कि उसने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि जब तक अफगानिस्तान TTP को पनाह देगा तब तक पाकिस्तान इसी तरह के ऑपरेशन जारी रखेगा। और साथ ही में इसने अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी गिदड़ भपकी दी है और इसका कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान में भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है रॉ द्वारा, और भारत जिस तरह बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की तरफ से साजिश हो रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हर बार की तरह इसने कश्मीर का जो हमेशा का रोना है वो फिर से एक बार रोया है। मगर ये जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ना दोस्तों, इसके ऊपर अब जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही है तो उसमें क्या बातें की जा रही है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया पर भी बात की, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से ये कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उन्होंने सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की बात की। उन्होंने कहा ये भी बाहर के हाथ हैं जो कि ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं या इस तरह की फॉल्स फ्लैग्स की बात की, जो इस तरह किया जाता है, सब सामने लाया जाता है, वो कुछ भी नहीं होता इन रियलिटी में असल में। अच्छा, फिर उन्होंने कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा कि देखें, इंडिया में कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है और दुनिया देख रही है। तो सवाल तो हमारा भी यही है कि दुनिया देख रही है, और दुनिया ना सिर्फ देख रही है बल्कि दुनिया इन्वेस्टमेंट भी कर रही है वहाँ पर। मतलब UAE से लेकर सऊदी अरेबिया तक, बल्कि मुस्लिम उम्मा भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिर्फ दुनिया इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वो मुस्लिम उम्मा, जैसे कि अभी ये कहा गया उस प्रेसर में कि जी अफगानिस्तान बरादराना कंट्री है, हमारा मुसलमान भाई है, लेकिन क्या करें कि ये हमले करने पड़ रहे हैं उनके ऊपर। हमारे लोग इतने तगड़े भड़काने वाले थे, रॉ वाले जो हैं वो इतने जबरदस्त हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि वो लोग मतलब अपने यहाँ बैठे बैठे सिर्फ हम मैसेज करते हैं, मैसेज करते ही लोग भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद वो आंसू गैस की गोली भी ले, टीयर शेल्स भी ले आते हैं, बंदूकें भी ले आते हैं और लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं। इधर से आर्मी भी भड़का रखी है हमने, उधर से गंडापुर को भड़का रखा है, वो बीबी कौन सी है उनको भड़का रखा है, उसके बाद आम जनता को भड़का रखा है, सबको हमने तो भड़का रखा है। आपके यहाँ वो तहरीके लब्बैक वालों को भी हम ही भड़का रहे हैं, सबको हम भड़का रहे हैं, मान लेते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। और इतने भड़कने के बाद आपके जो DJISPR हैं वो भी भड़क जाते हैं, और वो भड़कने के बाद 2.5 घंटे तक भड़के रहते हैं, और वो इतना भड़कते हैं कि वो भड़कते भड़कते पता नहीं कहाँ भड़क जाते हैं। अरे ठीक है, मान गए, हम सारे काम हम ही कर रहे हैं, तो जो बुराई क्या है। तो उन्होंने कहा कि पाक फौज भारत के किसी भी
जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये सोची थी कि क्या ये उन्होंने उसका जवाब दिया है कि वो जो अभी बात की जा रही है कि एक इंडिया की तरफ से एक ऐसा मिसाइल सामने आने वाला है कि जो चंद ही मिनट के अंदर पाकिस्तान की सरहदों पे पहुंच सकता है और 1500 किलोमीटर तक उसकी रफ्तार है और पहुंच है और वार है और एटमी हथियार लेकर वो चल सकता है और जहां चाहेगा वो फेंक के निकल जाएगा, पतली गली से निकल जाएगा वो मिसाइल इंडिया का। क्या ये उसके ऊपर बात की गई है या उन्होंने, वैसे मेरा ये ख्याल है कि नहीं, उस मिसाइल की कोई बातचीत नहीं हुई, ये तो हम सवाल उठा रहे थे। इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो ये कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो सारा आपको पता ही है। वो कहते हैं कि इराकी साजिश है, जो कुछ हो रहा है, कभी लोग मारे जाते हैं अंदर मुल्क के अंदर और पता नहीं चलता कौन मार रहा है, और कभी जो है वो मुल्कों के अंदर लोग तो मरते ही मरते हैं, साथ में जो है वो सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कैंपेन्स चलाई जाती हैं। अगर आपने ये अपनी एक्टिविटीज ना रोकी तो और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं उनको हैंडल करने के लिए। आप मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, तैयार हैं। अच्छा, हैंडल करने के लिए तैयार हैं तो हैंडल करो, रो क्यों रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? मतलब 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो हम तैयार हैं और हैंडल कर, चलो ठीक है, आपने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, हैंडल करने के लिए तैयार। वैसे वो कह रहे थे तैयार है, लेकिन मुझे जो समझ में, अब आप कह रहे हो हैंडल करने के लिए तैयार है। हैंडल करने के लिए तैयार हो तो पहले हैंडल करो, फिर हैंडल करने के बाद बताओ कि देखो यहाँ इंडिया ने ऐसे किया था, इंडिया ने ऐसे किया था तो हमने उसे रोक दिया। रा ने जो किया था ना, रा ने, उसको हमने रोक दिया, करके बताओ ना। शिकायत के लहजे में क्यों कह रहे हो कि इंडिया ऐसा कर रहा है? फिर तो इंडिया भी तो ये कह रहा है कि भैया बांग्लादेश में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां शिकायत कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हो जाती है। तो यूं कहो ना कि हमारी जो शिकायत आपसे बांग्लादेश में है उसका बदला अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर ले रहा है तो आप, हम तो शिकायत नहीं कर रहे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आते हैं। अभी ये जो एक और अहम इशू इसमें भी ऐड ऑन कीजिएगा। भारत के हवाले से भी बड़ी बात की और उन्होंने सारे मामला सामने रखे। सीज फायर की इस साल अगर बात करें 25 बार खिलाफ वर्जियाँ हुई, 525 फायरिंग के वाकयात पेश आए, 61 बार फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ हुई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत कई बार क्लेम कर चुका है। ये उन्होंने सारी बातें की हैं। अब हम ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स इसी साल हमने देखा कि ये पाकिस्तान में भी करवाई गई। सियालकोट का वाक़या भी हमारे सामने था। अब पाकिस्तान क्लेम कर चुका है कि उनके पास इसके शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि ऐसे इकदाम हैं कि आलमी अदालत इंसाफ से इस सिलसिले में रुजू कर सकता है? ये सारे जो इकदाम भारत की जानिब से किए गए हैं, इसको देखते हुए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा सॉलिड केस पाकिस्तान का बनता है और एक डोजियर हम पेश कर सकते हैं। हम 5 डोजियर्स ऑलरेडी पेश कर चुके हैं ऑन इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान, जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में। और पहला डोजियर हमने 2009 में जमा करवाया था और लास्ट वाज इन 2022। और अभी देखें हमारे पास एविडेंस आ चुका है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल्दो 22 कश्मीरी यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन पीछे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने सबूत दिए थे तकरीबन 4 लोगों के, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि इंडियन, इस तरीके से इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। तो लोगों पे भरोसा नहीं है या कोई ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा क्रिएट हो रखा है जिसमें आर्मी को ये बताना पड़ रहा है कि देखो यार हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये। हमारी यार, मैं तो ऐसी शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अपनी कंट्री में तो याद नहीं आती कि हमारी आर्मी बैठ के गिनवा रही हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, या कोई अमेरिकन आर्मी या दूसरी कोई आर्मी बता रही हो। क्योंकि आर्मी की लॉयलिटी, आर्मी की जो पेट्रियटिज्म है, आर्मी का जो डिवोशन होता है, उसके ऊपर जब आप सवाल उठाने लग जाएं और सामने आर्मी को उस अपने डिवोशन को प्रूव करने के लिए लोगों को जवाब देना पड़ जाए, तो वो कुछ और ही तरफ इशारा करता है। और वो मुझे DGISPR और जो लगभग 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और न जाने कौन कौन से गाने गाए हैं उन्होंने, वो सब बताने की कोशिश की। और इसमें असलियत में जब इतनी लंबी चौड़ी बातचीत होती है तो बताने से ज्यादा बहुत सारी चीजें छिपाने की होती है। देखें कि टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो इंडिया अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज को तो यूज कर रहा है, उसके भी हमारे पास सबूत ऑलरेडी हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से TTP उनके एक प्रॉक्सी है, ब्रॉस उनकी प्रॉक्सी है, तो वो वहाँ से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो पास में डोजियर्स में तो लोगों के नाम भी दिए थे जो they were involved in violating United Nations Security Council Resolution 1267, जिसमें टेररिज्म को वो एड कर रहे थे by providing financial and material support। तो उसमें इवन जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमलावर जो मास्टर
जो जिसको मास्टरमाइंड के साथ जिसका राब्ता था वो जलालाबाद बैठा हुआ था, उसका नाम अंगूरा था। और जिसने सराज राइसानी पे हमला करवाया वो बैठा हुआ था स्पेन बोल्दक में, उसका नाम पटनायक था। वो हमने वो सारे सबूत जमा किए और अभी भी इंडिया हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको डिस्टेबलाइज कर सके। और देखें, इंडिया तो अभी एक्ट कर रहा है एज ए पुलिसमैन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स। यहाँ पे जिस तरह चाइना की डेवलपमेंट, यहाँ पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है तो उसी को वो कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहता है, गवादर की डेवलपमेंट नहीं चाहते। सो ये सारी एक्टिविटीज ये उसी तरफ इशारा करती है कि इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है जो फैसिलिटेट कर रहा है। सो इंटरनेशनल पावर्स जो हैं अफगानिस्तान और फितना और खारिज को प्रॉक्सीज के तौर पे यूज कर रहे हैं, और अफगानिस्तान फितना और खारिज और बुरास को भी हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज के तौर पे यूज कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि हरी भाई का कहना है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, ये एक भाषण था, यानी कि 2.5 घंटे की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देखी ही नहीं है। और जिस तरह इसने 2.5 घंटे बात की है, लोगों को बताया है कि पाकिस्तानी फौज क्या कर रही है और क्या पाकिस्तानी फौज ने किया है, तो ये इनको लोगों को क्यों बताना पड़ा। तो इसकी पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जिस तरह टीटीपी वाले इस फौज से संभल नहीं रहे, उधर बलूचिस्तान वाले इनसे संभल नहीं रहे, आए दिन इनके फौजियों को जो है मारा जा रहा है और इनकी इंटेलिजेंस टोटली फेल हो चुकी है। तो इनकी ये नाकामी छुपाने के लिए ये लोग जो है अभी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक तो कर दी है, और अब इसमें इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को भी लिया है। भारत क्या कर रहा है इसके बारे में भी इसने बताया है, किस तरह ये तैयार है भारत से लड़ने के लिए। तो भाई ये जो फौज है ये अपने पाकिस्तान में ही अब बदनाम होते जा रही थी। जिस फौज को पाकिस्तानी काफ़ी मानते थे, आज वही फौज को लोग गालियाँ देते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए ये जो है अपनी सफाई यहाँ पे दे रहा था। और दूसरी बात दोस्तों, इसका जो कहना है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है और सारी दुनिया देख रही है, तो भाई पूरी दुनिया देख रही है हमारे कश्मीर को, मगर लोगों को जुल्म क्यों नहीं दिख रहा ये पता नहीं। क्योंकि उनको तो कश्मीर में तरक्की दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रही है, और जो पाकिस्तान सोच रहा है वैसा उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को वहाँ का जुल्म दिखता है, वहाँ की तरक्की पाकिस्तानियों को कभी नहीं दिखेगी। और ये अभी का नहीं है, ये 70-72 सालों से यही रोना है कि वहाँ के लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू है। तो भाई ये जो है ना, अब अपनी आवाम को ये जो चूरन अभी तक खिलाते आए हो, ये चूरन खिलाना बंद कर दो। कश्मीर बहुत डेवलप हो चुका है, दुनिया की कई सारी कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी है, वहाँ पे रेल है, एम्स है, सब कुछ वहाँ पे है। हालांकि आपका आज़ाद कश्मीर जो आपके पास है उसमें क्या है, जरा सा पहले झांक के देखो, फिर भारत के कश्मीर के बारे में सोचो। तो खैर दोस्तों, इनकी ये आदत है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।